हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जेई नीट आईआईटी जो भी बोले फाउंडेशन लेवल का जो भी है, तो अब तक हम लोग ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, तो अब सोचा मैंने कि कुछ इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम लोग पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो बड़ा छोटा छोटा होगा। ठीक है, मैं पहले ही लिख दूंगा ताकि ज़्यादा समय न लगे, समझाने में आसानी हो और इसका तुम लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के इंट्रोडक्शन पे आएंगे। बेसिकली जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा गया लाइटेस्ट। लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का एलिमेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट होता है। अगर हम एक वर्ड में ये बोल करके बात खत्म करें कि हाइड्रोजन से लाइटेस्ट कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। और हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड नंबर पे लाइटेस्ट एलिमेंट आता है वो हीलियम होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और लाइटेस्ट गैस भी होता है, मतलब सबसे हल्का गैस भी होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में। इन द पीरियोडिक टेबल का मतलब पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब हमारे का मतलब मेरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, पीरियोडिक टेबल को मैंने नहीं बनाया है। दूसरा बात, इट इज द लाइटेस्ट नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो होता है लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का, नॉन मेटल यानी अधातु होता है, और ये सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है अपने पीरियोडिक टेबल में, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता है। मतलब न्यूट्रॉन कितना होगा सर, ये बताओ? जीरो बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होगा? जीरो होगा। अब हाइड्रोजन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। अगर तुम देखना चाहोगे तो 1s1 होता है और इसके पास एक सेल होता है और एक सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होगा। तो इसलिए हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसमें सेल जो होता है वो एक होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी एक होंगे, नंबर ऑफ सबसेल भी एक होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक होगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो होगा। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग एक मान के चलते हैं, एक होता है। ठीक है, अगर बात करें हाइड्रोजन का, तो बेसिकली हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो इतना तुम लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद अगर बात करें, सर ये बताओ कि हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया था, खोजा किसने था? तो हाइड्रोजन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैडविन्स। क्या नाम था? हेनरी कैडविन्स ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था। लेकिन हाइड्रोजन नाम हेनरी कैडविन्स ने दिया था, एक साइंटिस्ट है लेवजियर, जिन्होंने हाइड्रोजन नाम दिया था। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, इतना तेजी से फायर को कैच करेगा, मतलब आग पकड़ेगा कि तुम सोच नहीं सकते। तुम जब तक सोचोगे तब तक ये आग पकड़ लेगा, जबरदस्त जलता है, एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। स्पेस में लोग जो जाते हैं तो इसका फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हम लोग बर्न कराएंगे, जलाएंगे, तो 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगा। तो ये सबसे अच्छा फ्यूल होता है। लेकिन सर जब अपना अच्छा फ्यूल है तो अपने घर में क्यों नहीं यूज कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है। लोग तो एलपीजी में उतना सावधानी नहीं बरत पाते हैं, आग पकड़ लेता है, मर जाते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन है, इसीलिए नहीं यूज करते। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब बेसिकली जो हाइड्रोजन है सर, इसका मतलब बताओ। तो हाइड्रोजन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस जन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर या जनरेटर। मतलब ये कहता है कि मैं पानी बनाने वाला एलिमेंट हूं। मतलब हाइड्रोजन जो होता है ये पानी बनाने वाला एलिमेंट होता है। अगर कल को कोई बोले कि बिना हाइड्रोजन के वाटर पॉसिबल है, तो नहीं है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन मतलब पानी ये बनाएगा। तो जब तुम हाइड्रोजन को क्या करोगे, बर्न करा दोगे ऑक्सीजन के साथ में, तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके अबंडेंस की बात करते हैं कि सर हाइड्रोजन पाया कहां कहां जाता है, कितने ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो जरा सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है हमारे यूनिवर्स में, लगभग 70% पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो सोर्स होता है हाइड्रोजन का वो अपना यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब यूनिवर्स में अगर अबंडेंस की बात करें इसके, तो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाएगा। इसके बाद जो सन होता है, यहाँ पर एटीएम लिखा है, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, सन के एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा। देन अर्थ मतलब पृथ्वी, सबसे कम पृथ्वी पर हाइड्रोजन पाया जाता है।
और सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाया जाता है। और बीच वाला कंडीशन सन, हमारा जो सन होता है यानी सूर्य होता है वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन से ही बना है। वहां पे हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है, हीलियम गैस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो सन होता है वो डेली बाय डेली एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है और वो लाखों करोड़ों साल तक ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। आगे चलते हैं। एक प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न, इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है, इतना ज्यादा कि तुम सोच नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने बोला कि अपने यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ये हाइड्रोजन के सोर्स होते हैं। इसके बाद जो सन का एटमॉस्फेयर होता है सर, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन कौन सा वाला हाइड्रोजन पाया जाता है? उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोजन पाया जाएगा? एटॉमिक हाइड्रोजन पाया जाएगा। लेकिन अपने पृथ्वी पर एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोजन? मॉलिक्यूलर। मतलब मॉलिक्यूलर और एटॉमिक का मतलब बताओ सर। यहां पर देखो, ये जो हाइड्रोजन H लिखा है केवल ये एटम के फॉर्म में, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन कहां पे मिलेगा? ये वाला अपने यूनिवर्स में मिलेगा, सन में मिलेगा, इन सब जगहों पे मिलेगा। ये H2 है जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या डाई हाइड्रोजन कहते हैं, ये कहां मिलेगा सर? ये अपने अर्थ पे मिलेगा। ठीक। अब इसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता आसानी से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अगर H2 मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखे, H सिंगल बॉन्ड H, तो इनके बीच में 1s1 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर तुम सोचो कि किसी बॉन्ड को, जैसे ये मान लो बॉन्ड है, अगर इसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए तो मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? बड़ा ही कम होगा। अगर ये आसानी से टूटता तो बड़ा तेजी से रिएक्ट करता, आसानी से नहीं टूटेगा, मतलब इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? बहुत ही कम हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक बात और देख लो, ये पूरा का पूरा ये पॉइंट क्या बोला गया, फिर से वही पॉइंट रिपीट है। और क्या? इंट्रोडक्शन में हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट होता है। एंड द थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब, ग्लोब के सरफेस पे ये तीसरा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, इसको विजुअलाइज किया गया था। और इसका जो सोर्स होता है फर्दर एनर्जी, हाइड्रोजन मतलब एनर्जी, जबरदस्त एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है सन, पूरा का पूरा हाइड्रोजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होगा, हीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये अभी फिलहाल में हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन था। अभी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स और इसके बाद पैरा हाइड्रोजन, आर्थो हाइड्रोजन क्या होता है बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हैवी हाइड्रोजन, वाटर हाइड्रोजन सब पढ़ेंगे, एक एक कंपाउंड को क्लियर करेंगे। इसलिए हाइड्रोजन और उसके साथ में उसके कंपाउंड भी यहीं पे खत्म करेंगे। तो ये पूरा इसका नोट्स बनाओ प्रॉपर, इसका दूसरा पार्ट दूसरे दिन मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।